जय श्री राम। प्रभु ने यह सृष्टि बड़ी ही विलक्षण बनाई है और आनंदमयी बनाई है, रहस्यमयी बनाई है और आनंदमयी बनाई है। बहुत रहस्य छुपे इसमें, हजारों लाखों रहस्य छुपे हैं और ये जीवन मिला है अनुभव के लिए, अनुभव करने के लिए। कदम बाई कदम चलते जाइए, वक्त के साथ आगे बढ़ते जाइए, जिंदगी के हर प्रकार के आनंद उठाते रहें। 7 रंग परमात्मा ने बनाए, जो सातों मिलके एक रंग बन जाता है। जो प्रकाश है उसका रंग सफेद होता है, ज्योति का जो कलर होता है वो कलर उसका होता है। परंतु जो प्रिज्म है, कांच का बना हुआ प्रिज्म, उस प्रिज्म में से जब लाइट होके निकलती है तो सातों रंग उसमें से दिखाई पड़ते हैं। ऐसे गुरु के संग जब हम अपने जीवन को लगा देते हैं तो उसमें ये रंग भरने लगे जाते हैं। तो इंद्रधनुष का जो रंग है वो विबग्योर, उसको मतलब उसका एक वर्ड बना हुआ है विबग्योर, VIBGYOR। तो 7 रंग हैं ये जीवन में। केवल आप बोलोगे कि हमको रेशमी बिस्तर मिल जाए और उस पर हम सोएं और उसी पे हमारा नाश्ता आ जाए, उसी पे हमारा भोजन हमको मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया पकवान मिल जाए, तो मेरे भाइयों बहनों वो जीवन अच्छा नहीं होता है। जीवन में बदलाव, रंग बिरंगे, रोज नई कुछ न कुछ बात उसमें होनी चाहिए। 7 तरह के ये रंग बनाए। पहला जो रंग है वायलेट, वो रंग है आनंद का, टोटल ब्लिस, नो डिजायर। आदमी कम पूर्ण आनंद को कब प्राप्त होगा? जब उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, तब वो पूर्ण आनंद में होगा। ऐसा भी रंग बनाया है कि आप इच्छाओं को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ और जीवन का आनंद उठाते जाओ। और ऐसा भी बनाया है कि पदार्थों को प्राप्त करो, प्रगति करो, विकास करो और समृद्ध बनो, गुणवान बनो, धनवान बनो, बलवान बनो। ये भी, ये जीवन इसके लिए भी मिला है कि विकास होना चाहिए हमारे इस जीवन में। तो वॉयलेट कलर दिया, इंडिगो कलर दिया और फिर दिया ब्लू कलर। ब्लू कलर इज कलर ऑफ फुल प्रॉस्पेरिटी। इसलिए कहते हैं ना, ये क्या है भाई, ये कौन सी कंपनी है? ब्लू चिप कहते हैं उसको, ब्लू चिप। और जो बड़े से बड़ा जो नोट है, जो अपने भारत में तो नहीं है लेकिन जो वर्ल्ड में जो बड़े से बड़ा नोट है वो ब्लू कलर का है। कैसीनो में भी जो सबसे हाईएस्ट कॉइन, जो 1 लाख रुपए का एक कॉइन मिलता है, उसका भी कलर ब्लू होता है। तो ऐसे ये विविध रंगों से इस जीवन को हमको भरना चाहिए, विविध रंग इसमें भरने चाहिए। ऐसे ही एक रंग इसमें विरक्ति का भी है, सादगी का भी है। विरक्त हो जाओ, कोई चीज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सुबह उठे, मन में कोई इच्छा ही नहीं है, तो मन एकदम आनंद से भरा हुआ, फुल आनंद से भरो। क्या है भाई, आज क्या खाना है? क्या आज कोई इच्छा नहीं है कोई भी? जो आप खिलाओगे खा लेंगे और जैसा दिन बीतेगा बिता लेंगे। और ये राम शब्द जो है, ये भी इसी प्रकार, जैसे प्रकाश और राम ये एक प्रकार से सिनोनिमस है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। राम में भी इतने रंग भरे हैं कि इस राम शब्द का जप करते, मंत्र का सिमरन करते, इसका चिंतन करते हुए मनुष्य सारे सुखों को प्राप्त कर सकता है और हर प्रकार के रंगों को इस जीवन में अनुभव कर सकता है। हम एक मिक्स
कैटेगरी में आ गए हैं। वहां से हमको धीरे धीरे निथार के प्योरिटी की ओर बढ़ना है, टुवर्ड्स दी प्योरिटी, क्लियरिटी एंड प्योरिटी एंड ऑस्टेरिटी, सादगी। क्योंकि इसके अलावा जो इसके अपोजिट में जो चीजें हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो माया का रूप है, वो माया का रूप तो हम कर ही रहे हैं, सबको चाहिए ही। लेकिन इस माया के बीच में किस प्रकार से भक्ति करना और अपनी शुद्धि करना, ये सत्संग से सीखने को मिलता है। हर प्रकार के रंग हैं। अभी क्लब है तो क्लब में स्विमिंग पूल भी है और ताश खेलने की भी जगह है और शराब पीने की भी जगह है। वो भी एक रंग है, ऐसा नहीं है, उसको एकदम निंदा मत करना उसकी। शराब है निंदनीय है, लेकिन फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है। और केवल एक देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में चारों तरफ उसका भी एग्जिस्टेंस है। रंग लाल भी है, रंग सफेद भी है, रंग हरा भी है। हरा रंग क्या है? हरा रंग इज द कलर ऑफ लव, ग्रीन कलर ऑफ लव। लव बहुत आवश्यक है। बिना लव के जिंदगी क्या, बिना प्यार के, इश्क के, मोहब्बत के जिंदगी क्या। वो गाना था ना पहले कि जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी, ये संभाल के केवल रुपया इकट्ठा करने की बात नहीं है। ये जिंदगी में रुपया से तो काम चलता है, लेकिन जो हमारा जो अंतर जो है, जो हृदय है, वो जब कोई हमको प्यार से कुछ बोलता है या प्यार से गले लगाता है या प्यार से हमको कुछ देता है, तो ये हृदय खुश होता है। आदमी किस चीज का भूखा है कि उसको सम्मान से और प्यार से उसको कोई दो शब्द बोले तो उसको पूरा जीवन उसका सफल हो जाता है। ये व्यवहार सीखना है। सत्संग में आके व्यवहार को इंप्रूवमेंट करना है। अलग अलग रीजन से लोग आते हैं तो उनके तरीके तौर अलग होते हैं, लेकिन जो मूल बात है, विनम्रता, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना। एक नियम बनाओ कि अगर मेरे दरवाजे पे कोई चोर भी आया है या कोई भिखारी भी आया है या जो भी आया है, उसको कुछ ना कुछ मैं जरूर दूंगा। बिना मेरे यहां से लिए कोई जाएगा नहीं, और उसमें मेरा कुछ कम होने वाला भी नहीं है। जो आप गरीब को दोगे वो परमात्मा के खजाने से चल के आता है। क्यों गरीब तुम बने हुए हो? थोड़ा थोड़ा तो देना सीखो। अपने लिए जमा करना सीखा तो वो तो क्या बात है, उसमें तो कोई सीखने वाली बात ही नहीं है। वो तो स्वार्थ से भरी हुई जिंदगी है। लेकिन इस स्वार्थ के बीच में निस्वार्थ भाव को आगे बढ़ाना चाहिए। पूरी गीता का सार यही है कि निष्काम भाव से कर्म करो। अभी जो नेता बन गए, जो लीडर बन गए, उनका क्या फर्ज है? इसका मतलब ये है कि वो अपने स्वार्थ को बिल्कुल भूलने को तैयार होने चाहिए, और उसके बाद वो आगे बढ़े, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। उसलिए देश समृद्ध बनता है। जो अपनी तिजोरी भरने के लिए जो सोचते हैं, तो वो नेता भले कुछ सालों तक उसका राह चलता भी रहेगा, तो अंत में धूल उसके मुंह में पड़ेगी। तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए। बेईमानी करते समय थोड़ा विचार करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में डराया गया है, भाई तुम अगर ऐसे करोगे तो तुमको नरक मिलेगा, फिर उस नरक में तुमको यातना सहन करनी पड़ेगी। किस लिए बताते हैं वो? कि तुम डर जाओगे, बुरे कर्म करने से तुम डर जाओ। सत्संग में आने वाले को सदकर्म करना पीछे, पहले बुरे कर्मों को छोड़ना सीखो। छोटे छोटे बुरे कर्म हम करते हैं, उनको छोड़ना सीखो। और वैसे लाइफ प्रैक्टिकल जीनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। एक्सट्रीम में नहीं जा सकते। एक्सट्रीम में कोई जाता है। एवरीबडी कैन नॉट कॉपी हिम, दोज हु गो टू द एक्सट्रीम।
और वो ऐसे एक्सट्रीम में जाने वाले कोई करोड़ों में एक होता है जो एक्चुअल एक्सट्रीम में जाता है। और एक्सट्रीम में भी जाता है तो वहां भी प्रकृति उसको अपोज करती है, वहां से उसको धक्का मारती है, निकल जा, जा वापस जा। ऐसे ऐसे उसके अंदर विचार बदली हो जाते हैं। ये आदमी ऐसा है कि ये एक जगह बैठा है तो विचार कुछ है, दूसरी जगह बैठा तो विचार कुछ है, और आज रात्रि को विचार कुछ है तो कल सुबह विचार कुछ है। विचारों का पुतला है। और दरबार से क्या मिलता है? विचार मिलते हैं। राम का नाम मिलता है। राम का नाम जपने से राम के अंदर जो कलर छुपे हुए हैं, जो कलर उसके अंदर छुपे हुए हैं, वो धीरे धीरे खिलते हैं तुम्हारे जीवन में। एक सुंदर रंग राम राम के लेने से रंग खिलता है, प्रेम का रंग खिलता है, प्रेम का रंग। तो ग्रीन कलर इज फॉर द लव एंड ऑरेंज कलर फॉर प्योरिटी, प्योरिटी के लिए ऑरेंज कलर। येलो कलर फॉर हैप्पीनेस। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए। आपके बेडरूम में आप पीली चादर बिछाइए तो आपका मूड कुछ और हो जाएगा, और ब्लू चादर अगर आपने बिछाई तो आपका मूड कुछ और हो जाएगा, और सफेद चादर बिछाई तो बड़ा पीसफुल मूड हो जाएगा। ये रंगों के अंदर छुपी हुई है भावनाएं और वृत्तियां छुपी हुई इसके अंदर में। कलर के अंदर वृत्तियां छुपी हुई है। और इसका एक प्रमाण भी आप देखिए, एक पर्टिकुलर समय में एक कलर ज्यादा चलता है, फिर वो सभी बहनें उसी तरह के कलर की साड़ी आगे पीछे, 1-2 महीने के आगे पीछे, 4 महीने के पीछे, उसने एक दिन ऑरेंज पहनी तो 2-5 दिन के बाद कोई दूसरी भी ऑरेंज में मिलती है, और फिर पूरे जहान में चलता है वो कलर, और फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। फिर धीरे धीरे गायब होता है तो फिर कुछ नया रंग आ जाता है। रंग की बात हो रही है। एक बेचारा लड़का, आज होली है, ध्यान में रखना, होली है। एक लड़का, उसके पैर को उसने देखा, वो दिखाया उसने कि देखो ये क्या हो गया है, पूरे पैर नीले पड़ गए, नीले हो गए पैर। समझ में नहीं आया क्या कर, पैर नीले हो गए। कोई जहर फैल गया कोई पैरों में, कोई ऐसी चीज खा ली जिससे कि पैरों के कलर नीला पड़ गया। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ही बैठा इधर, वो नहीं है, और दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। देखो डॉक्टर साहब ये क्या हुआ है मेरे लड़के को, ये फारे फूस के पूरे पैर नीले हो गए। तो डॉक्टर ने भी चश्मा वश्मा लगा के देखा, बोला ये तो जहर फैल गया है, जल्द से जल्द काटने पड़ेंगे पैर, काटो और इसको जहर को हटाओ। तो उसका ऑपरेशन कर दिया रात को 12 बजे, उसके दोनों टांग पैर काट दिए। कितनी बुरी बात हो। और फिर उसको 1 महीने बाद नकली पैर लगा दिए। नकली पैर लगा के 1 हफ्ता हुआ तो वो नकली पैर भी नीले हो गए। नकली पैर नीले हो गए, इसमें भी जहर फैल गया। शरीर में कितना जहर भरा हुआ है। असली पांव काट दिए तो ये नकली भी नीले हो गए। तो डॉक्टर के पास लेके गए कि देखो ये क्या हुआ, ये नकली भी नीले हो गए। डॉक्टर ने कहा तेरे की अभी बात समझ में आई, ये जीन्स का रंग छूटता है, जीन्स का रंग छूटता है। तो इस चक्कर में बेचारे के असली पैर काट दिए। तो यहां ऐसे ऐसे अनाड़ी गुरु भी बैठे हैं। ये संसार अनाड़ी गुरुओं से भरा हुआ है, और वो सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके भीतर एक वासना है ना, उस वासना को छेड़ देते हैं, और छेड़ के आपको अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। और फिर आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता है। जिसको कपटी गुरु मिल गया, जिसको अनाड़ी गुरु मिल गया, उसका तो फिर वह भगवान भी भला नहीं कर सकता है, वो तो फिर गर्त में ही जाता है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए गुरु जल्दी से बनाना नहीं, जल्दी से बनाना नहीं, समय लगाना। और जिस दिन ये मन अंदर से बोले
मन अंदर से बोले कि मेरी मंजिल आ गई है, मुझे गुरु मिल गया, उस दिन गुरु बनाना मेरे भाइयों बहनों। और उस दिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन वो अपने आप बन जाएगा। आपका मन अपने आप बोलेगा कि ये मेरा गुरु है। और जिसको जीवन में एक बार गुरु मिल गया, उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। एक गुरु का रंग लाल है, गुरु के पास रंग लाल है, और लाल कलर इज फॉर भक्ति एंड रेड कलर इज फॉर पावर। पावर है जो, अगर आपको कोई भूत प्रेत, कोई ऐसे टोना वोना, जो बोलते हैं ना, मारवाड़ी लोग तो बहुत विश्वास करते हैं। मारवाड़ी लोग पैसे वाले लोग हैं, लेकिन इस बारे में बहुत कच्चे हैं। बटा चुड़ैल है, बटा पिप्पड़ है, बटा भूत है, वो इतना ये वहम चीजों का वहम करते हैं कि इसका कोई, और नहीं भी कोई समझाए तो भी वो अपने आप ही समझ जाते हैं, अपने आप ही सब ये इल्यूशन को खड़ा कर लेते हैं। तो इससे अगर बचना हो आपको, तो ये जो माला का जो रंग है ना, ये भी करीब करीब लाल के नजदीक का रंग, पिंक कलर है। पिंक कलर इज फॉर, बोलो, ये भी एक मोहब्बत का रंग है। पिंक कलर रोमांस का कलर है। रोमांस बुरी चीज है ना? रोमांस बुरी चीज है? नहीं है। सादगी बुरी चीज है? नहीं है। और मेकअप करके एकदम फर्स्ट क्लास माया फुल, तो वो भी क्या गलत है? वो भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, सब तरह के रंग चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है, सुन लो, ये हिंदू धर्म नहीं है। इट्स नॉट, इट इज कॉल्ड हिंदू धर्म, लेकिन ये सनातन धर्म है, आदिकाल से चला आया है। उस समय कोई हिंदू शब्द का यूज नहीं होता था। इसका धर्म का नाम है सनातन। इसमें मनुष्य अपने घर को बसाता है, बच्चे पैदा करता है, और उन बच्चों को, उसको समृद्ध बनाता है, विद्या दिलाता है, उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए हम 10-10 लाख रुपया डोनेशन करने लग गए। 20-20 लाख रुपया डोनेशन करके हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी डिग्री लाए जो फिर संसार में उसको कोई तकलीफ ना रहे। जिसके पास डिग्री है उसको क्या चिंता है, किसी भी कंट्री में भेज दो, उसी कंट्री में वो अपना काम चला लेगा। और ये नहीं है कि पढ़े लिखा ही चला लेगा। अरे अनपढ़ अनाड़ी, जिसको हम अनपढ़ अनाड़ी गंवार कहते हैं, वो तो अपना काम पहले ही चला लेते हैं। सबसे आगे तो वही है। पूरे संसार में आप नजर डाल के देखो तो जो टॉप पे बैठे हैं, आज टॉप पे बैठे हैं, टॉप पे पैसा कमा रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं, वो सब छोटे छोटे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं मेरे भाइयों बहनों। तो हर प्रकार का रंग है। बच्चों को तुम इतना मत खींचो कि बेटा तुझे फर्स्ट आना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे मैथ्स भी पढ़ना है, तुझे और हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया स्कूल में, बात खत्म हो गई। अब तो अपने को एक सब्जेक्ट चुनो, अपने लिए कोई एक विषय चुनो। तो गृहस्थ आदमी के लिए जितना गृहस्थ का काम जरूरी है, कर्तव्य जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि गृहस्थ लोग सत्संग में आए और सत्संग से शिक्षा प्राप्त करें। केवल शिक्षा प्राप्त करना भी बात नहीं है, शिक्षा प्राप्त करना भी केवल नहीं है, यहाँ तो आनंद भी उठाना है। यहाँ तो अगर आज फागुन है तो फागुन में बूटी भी पी लो, कोई बात नहीं है, बूटी पी लो। और साल में एक दिन तुम शराब भी पी लो, साल में एक ही दिन। अरे क्या सबको छूट मिल गई। बड़ी रंगीन है ये दुनिया, इसमें बिना छुए निकल नहीं सकते। हर प्रकार की चीज तुमको छुएगी, कहीं ना कहीं तुमको। संतों को छुई है, संतों को ले जाकर कोठे पे बिठा दिया भक्तों ने। भक्तों ने यानी जो अपोजिट भक्त होते, जो उनका टेस्ट लेते हैं कि भाई ये संत कैसा है, ये संत कैसा है, ये संत कैसा है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनको टाइटल दिया गया परमहंस का, 22 वर्ष की उनकी उम्र थी, उनको ले जाके कोठे पे बिठा दिया
और वहाँ पर वो उनको एक ऐसे रूम में बिठा दिया और वहाँ 8-10 जो नर्तकियाँ हैं और वेश्याँ हैं वो सब उधर उसके आसपास घूमने लगी। तो जो राधा कृष्ण जो थे, रामकृष्ण जवान थे, 22 साल की उम्र, कोई फुल जवानी की उम्र होती है मेरे भाइयों बहनों, और जवानी तो अंधी होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, बोले इसमें बचने का एक ही तरीका है। वो सारी देवियों को उन्होंने कहा मेरी माँ तुम लोग को प्रणाम है, मेरी अम्मा तुमको प्रणाम है। तो भावना बदल गई, शब्द से भावना बदल गई। माँ शब्द आते ही सारी जो उसकी जो माया फैल रही थी और चढ़ रही थी जो उसके मस्तक पे, वो माया उतर गई मेरे भाइयों बहनों। इसी प्रकार जिंदगी में हम कर्म करते हैं तो पाप कमाते हैं, जहर कमाते हैं, शरीर में हमारे आत्मा में विष भरता जाता है, विष भरता जाता है। तो केवल एक ये शब्द ऐसा है राम का कि जिसका जप करने से, सिमरन करने से, चिंतन करने से सारा जहर उतर जाता है। जय हो। लोग बोलते क्या फायदा है राम नाम जपने, ये फायदा है और क्या, क्या फायदा मेडिटेशन करने से। अरे फायदा क्या चीज का नाम है कि मेडिटेशन करने बैठोगे करोड़ रुपया गिरेगा ऊपर से। यही सब सोच सोच के तुम लोग मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन होगा ही नहीं। मेडिटेशन इज प्योरली एक्शन ऑफ लीविंग एवरीथिंग। एक एक चीज छोड़नी है, छोड़नी परमानेंट नहीं है। जिस समय मेडिटेशन कर रहे हो उस समय उन सब चीजों को भुलाना है। एंड यू हैव टू गो टूवर्ड्स जीरो, शून्यता में जाना। यह भी एक प्रकार है। और दूसरा प्रकार है शून्य के बिल्कुल अपोजिट जाना, इन्फिनिटी की तरफ जाना। इधर जीरो की तरफ जाना, इधर इन्फिनिटी की तरफ जाना। एक तरफ हम कोशिश करते हैं हमारे पास रुपया हो, धन हो, गाड़ी हो, मोटर हो, बंगला हो, लेकिन उस गाड़ी मोटर बंगले के साथ साथ में एक सच्ची आत्मा हो, एक शुद्ध मन हो, और एक तरफ सब पदार्थों का त्याग हो। भाई ये चाहिए आपको, चांदी के गिलास में दूध पियोगे? नहीं भाई, चांदी के गिलास में क्यों, दूध पीना है। चाहे मिट्टी का गिलास हो, चाहे पीतल का हो, चाहे चांदी का हो, क्या फर्क पड़ता है। अमीर आदमी दिखाता है कि भाई चांदी का गिलास में दूध पिया, लेकिन असली बात तो ये है कि दूध पीना है। दूध अच्छा होना चाहिए, दूध फ्रेश होना चाहिए, बढ़िया ताजा निकाला हुआ, गर्म किया हुआ, शक्कर मिलाया हुआ, ये इस तरह का दूध पीना चाहिए। दूध में थोड़ी शक्कर डालनी आवश्यक है। तो एक प्रोफेसर ने अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया और उनके आपस में जो भी वर्कशॉप था, उनकी बातचीत थी, वो सब किया उन्होंने। बोला अभी रिसेस हो गई, इंटरवल हो गया, अभी एक कॉफ़ी पी लो सब लोग, कॉफ़ी है, चाय है, पी लो। तो चाय कॉफ़ी पीने के लिए सब लोग उठे तो टेबल पे देखा तो सिरामिक, जो अपने ये चीनी मिट्टी बोलते हैं इसको, इसके कप रखे थे, चांदी के कप रखे थे, सोने के कप कुछ कप चांदी के थे, कुछ सोने के थे, और कुछ दूसरे कोई मेटल के थे, और बाकी सिरामिक के थे। तो एक बार तो भगदड़ मच गई कि सोने का मिल जाए तो अच्छा है, चांदी का मिल जाए तो अच्छा है। फिर बाद में किसी ने, जो थे तो पढ़े लिखे लोग ना, किसी ने कान में बोला यार ये वापस तो रखना ही है, अपने तो कॉफ़ी पीने के लिए आए, कॉफ़ी गरम किधर मिलेगी, वो गरम कॉफ़ी पी लो, ये चांदी सोने का चक्कर छोड़ो मेरे भाई। इसीलिए आप एक बात समझ लीजिए कि वो डायमंड, गोल्ड, ये बिना बात का तुमने सर के ऊपर बोझ रखा है। थोड़ा कमाते जाओ, थोड़ा जमा करते जाओ, थोड़ा कमाते जाओ, जमा करते जाओ। उसके लिए किसी का खून नहीं करना, किसी का गला नहीं काटना। अरे गला किसी का काटना और सोने के लिए, आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो सोने के लिए आप किसी का गला काट दो, कि कैसी बुरी बात है। इसमें सोने में ऐसा कुछ नहीं है, वो सोने से तो सोना अच्छा। और ये इतनी बड़े भागवत का जो इतने बड़ा प्रचार होता है, 7-7 दिन भागवत पढ़ी जाती है, उसका सार क्या है? उसका सार एक ही है कि जहां सोना वहां कलयुग। वो पूरी कथा जो है वो उसी कारण से बनी है, वो पूरी कथा उसी के कारण से बनी है कि सर पे मुकुट रख लिया
सोने का मुकुट रख लिया जरासंध का मुकुट रख लिया, क्योंकि जीत लिया था जरासंध को, तो पर इनके पास आ गया था, परीक्षित के युधिष्ठिर ने वहां रखवाया था। तो उसकी इच्छा हो गई कि आज ये पहन के देखूं। सोना जैसे ही मस्तक पे पहना, बस दिमाग चेंज हो गया। मेरे भाइयों बहनों, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या सुनते हो? खाने पीने से थोड़ा होता है, सुनने से बहुत ज्यादा होता है। कान में कहां से शब्द आते हैं, कितने बुरे शब्द आते हैं, कितने अच्छे आते हैं, उसके ऊपर से तुम्हारा जीवन गढ़ा जाता है। गढ़ा जैसे शिल्पकार गढ़ता है, ऐसे जीवन गढ़ा जाता है। और जब गढ़ाई होती है ना, तो पत्थर भी जो है फिर देवता बन जाता है, उसकी पूजा होती है। आज तो होली का रंग है, तो यहाँ पर एक्चुअली होली तो कल है, कलर खेलने वाली। आज हम लोग यहाँ कलर नहीं खेलेंगे, ये बात ध्यान रखिए आप कि कलर कोई लाया भी हो तो अपने जेब में ही रखना, बाहर नहीं निकालना, क्योंकि कलर से एलर्जी हो जाती है। आजकल जो कलर की क्वालिटी आ रही है, केमिकल कलर्स हैं, बहुत बुरे कलर हैं, इसलिए वी विल नॉट यूज कलर, नॉट इवन ए सिंगल टीका। क्योंकि अगर आप एक एक टीका मुझको करने लगोगे तो मेरे मस्तक में छेद हो जाएगा। एक साल मुझे याद है कि भाई बोले गुरुजी और कुछ नहीं, बस आपके पैरों पे जरा सा गुलाल लगा देते हैं। भाई लगा दो। एक ने लगाया, दो ने लगाया, 100 ने लगाया, 1000 ने लगाया, वो पूरे पैर पे परत चढ़ गई गुलाल की। ना के मैं थक गया, लेकिन वो गुलाल नहीं निकला। 2 महीने के बाद, 2 महीना लगा, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से निकला। तो कलर प्लीज आज नहीं खेलेंगे, कल खेलना है तो आप खेलिए कलर। और यहां भी ऐसा है कि भाई जो यंग क्राउड है वो भले खेले ना, हमको क्या है, मजा आएगा, खेलो। और यहाँ पर जो इस बार जो ये होली के उपलक्ष्य में जो नाश्ता पानी रखा गया है, ये हमारे विशाल भाई ने, तोदी ने मेरे को बोला कि गुरुजी कुछ रखो होली पे, मेरे पिताजी की याद में रख दो। मैंने कहा चल भाई, तेरे पिताजी भी इतने बड़े भक्त थे इस दरबार के, तो उनकी याद में ही रख देते हैं। तो अब शांतिपूर्वक और आनंद लेते हुए गाते बजाते, हे विजय, गाते बजाते, कौन से गाने बजाते हैं? बदतमीज। तो ऐसे गाने बजाना, सब थिरक उठे। और पानी, जल जो है ना, ये जल, ये बड़ी कारगर चीज है जल। आप जल से पैर धो लो रात को, खाली पैर है, खाली पैर धो के सो जाओ, देखो क्या एक आनंद आपको अलग ही मिलता है। जल का स्नान, जल का पीना बहुत महत्वपूर्ण है। जल के अंदर बहुत कला है। कितनी बीमारियां दूर हो सकती हैं खाली जल पे, अगर आदमी 3 दिन 4 दिन रहे। और 11 दिन का समय है उसका। 11 दिन अगर कोई पानी में रहेगा, पानी पी के रहेगा, तो उसके बाल जो गंजे हैं, ये काबला के जैसे, उसके मोदी जैसे हो जाएंगे। और सारा टॉक्सिन निकल जाएगा बॉडी में से, पूरा टॉक्सिन निकल जाएगा। पर वो 11 दिन पानी पे रहना आसान बात नहीं है, एक दिन भी रहना मुश्किल है। कभी कभी निर्जला एकादशी होती है, तो उस दिन ये बहनें करते हैं निर्जला। वो कैसे करती हैं अपने को तो मालूम। जैन लोग करते हैं, बोले 15 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, ये नहीं किया, अरे पानी नहीं किया, अरे खाना नहीं खाया, ये नहीं किया। तो कैसे करते हैं अपने को तो मालूम नहीं है। अपना तो सनातन धर्म है, जब भूख लगे जब खा लो, और मन करे तो लड्डू भी खा लो, मन कर दो समोसा भी खा लो। जय हो, जय हो। मुझे एक यहाँ पर एक आदमी बैठा है, उसने साला मुझे चर्च गेट पे पकड़ा। 15 साल पहले की बात है। मैं चर्च गेट से बाहर निकला तो मेरे को सुचिता ने बताया था कि चर्च गेट के बाहर एक सेवपुड़ी वाला है, वो बहुत बढ़िया सेवपुड़ी भेलपुड़ी बनाता है। मैंने कहा आज मौका है भाई। जैसे ही मैंने वो सेवपुड़ी ली और पहली पुड़ी उठा के मुंह में डालने लगा, उतने में वो पीछे से आ गया, राम राम गुरुजी। मैंने कहा आप कौन? बोले मैं आपके सत्संग के बारे में बहुत सुना है
और मैं पिछली बार आया भी था, तो मुझे नाम की दीक्षा लेनी है, तो मैं बोला तू एक काम कर, मैं खड़े खड़े दीक्षा दे देता हूँ तेरे, सेवपुड़ी खाते खाते ही दीक्षा दे। और वो आदमी इतना भोला निकला कि बाद में उसे दीक्षा ली दरबार से, और 1 साल के बाद सेवपुड़ी लेके आया। मैंने बोला ये क्या लाया भाई? बोला सेवपुड़ी लाया हूँ। मैं बोला वो काय के लिए? बोला आज से ठीक 1 साल पहले आप मुझे चर्चगेट पे मिले थे। तो ये जिंदगी है ना, ये प्रैक्टिकल जीना सीखो इसको, प्रैक्टिकली। हम लोग वो नहीं है जो कुछ भी करेंगे मतलब मूंड मुंडवा के और पड़े रहेंगे एक तरफ जाके, वो किसी दूसरे का काम है, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम है धन में छना छन खेलो मस्ती लो, कुछ जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, और राम नाम के आनंद में सरोबार रहो। जय हो, जय हो। तो अब शांतिपूर्वक और आनंद लेते हुए म्यूजिकल होली है ये, जल की म्यूजिकल होली। हाँ लाओ लाओ। गुरु महाराज डॉक्टर श्याम जो है ये थैंक्स गिविंग के लिए आए हैं। हाँ, तो डॉक्टर श्याम के हाथ से चढ़वाओ। और मुकुल भाई भी बाहर उधर बैठे, वो भी थैंक्स गिविंग के हिसाब से। मुकुल भाई आगे आ जाओ। आओ डॉक्टर साहब, हाँ 2 मिनट लगेगा, तो म्यूजिक के ऊपर जरा पाँव चला लो। म्यूजिक तो चालू कर ही दे भाई। अच्छा देखिए, ये बात मैं आपके सामने यहाँ पर खुलासा कर देता हूँ। आओ मुकुल भाई, आओ श्याम भाई आओ। ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में, सुनिए, ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में 2 पार्टियां बनी हुई हैं। 2 पार्टियां गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में बनी हुई है। एक श्याम अग्रवाल जी की, ये भी अपना ही आदमी है, और ये मुकुल अग्रवाल जी की, ये भी अपना ही आदमी है। तो अभी ये दोनों अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर जीत गए हैं, लेकिन अभी इनका समन्वय जो है वो इधर अमुक धाम में होगा। जय हो, जय हो, जय हो। एंड दोनों दिग्गज हैं, दिग्गज, दोनों दिग्गज है। जय हो, दोनों के लिए तालियां। ये दोनों दिग्गजों के प्रेजेंस में एक प्रॉमिस इनको करना होगा। ये दोनों दिग्गज भाई खड़े हो जाओ, बैठो मत। आपको प्रॉमिस करना है कि ये अमृतवाणी का कोई भी बंदा अगर आपके क्लब में आना चाहेगा तो कोई उसे रोकेगा नहीं, और उनसे कोई एंट्री फीस नहीं लेगा। और उसका मेंबरशिप कार्ड ये वाला होगा, ये दिखाएगा और अंदर जाएगा। कोई एंट्री फीस नहीं लेगा, जिस दिन मन करे चले जाओ। जय हो, जय हो। दोनों में से किसी भी एक का नाम ले देना, वो अंदर ले लेंगे आपको। मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। होली खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा यवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा यवध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महारान में तीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा।
धिनी तक धिनी तिक दिन तो कारे काहे हे का तने धान धा थनी धिनी तक धिनी तक धिनी तने धान धा धिनी तक 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 तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया 60 बरस में इश्क लड़ाए 60 बरस में इश्क लड़ाए मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सांवरिया मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सांवरिया चुनरी पे डारे अमीरा क्या बात है होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महलन में भीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा तो यहाँ पर दक्षेंद्र जी अग्रवाल भी आए हैं। दक्षेंद्र जी अग्रवाल, हाँ, उनका भी जो स्वागत है। देवेंद्र क्या नाम है? दक्षेंद्र अग्रवाल के लिए भी जोरदार तालियां। जय हो जय हो जय हो। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा क्यों आ रहा होली खेले रघुवीरा। भांग मिलाया दुगना नशा क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने खिलाया वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई चली चाल के सारा बाबी हो गई बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई हर चीज पहन के जो तूने
न कमीना देखा चांदनी ची डर हो के चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा